जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की एचपीजी के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इम्पोर्टेंट जनजातियों के बारे में पढ़ा था, यानी ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम हिमाचल के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही लोक नृत्य की शुरुआत हो गई थी और लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए लोक नृत्य का सहारा लेते थे। और ये जन्म पर, शादियों पर, त्योहारों पर और ऋतुओं के आगमन पर ये मनाए जाते थे। अगर इसकी तुलना की जाए आपके शास्त्रीय संगीतों से, तो उनके कंपैरिजन में ये बिल्कुल साधारण है। इसके लिए आपका कोई कठोर नियम नहीं है। ये आपके ग्रुप्स में भी मनाए जाते हैं और इनको सोलो यानी अकेले भी मनाया जाता है। और ये लोगों के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये अलग अलग क्षेत्र में, जनजातियों में और धर्म में मनाए जाते हैं। आइए इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेमन डांस या राक्षस डांस। तो ये आपका मनाया जाता है किन्नौर में और ये आपके लामाओं के द्वारा मनाया जाता है, यानी लामा संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि ये लामा के द्वारा मनाया जाता है इसलिए इसको लामा देवी डांस भी कहा जाता है और लोकल भाषा में इसको कहा जाता है छांब। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो लामा है वो स्पिरिट यानी आत्माओं के साथ लड़ते हैं, भूत प्रेतों के साथ लड़ते हैं, इसलिए इसको डेमन डांस कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डेमन डांस कहाँ पर मनाया जाता है, तो किन्नौर में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो लामाओं के द्वारा मनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मास्क पहनते हैं और इस मास्क के कारण इसको मास्क डांस कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्क डांस कौन सा है, तो डेमन डांस आपका मास्क डांस के अंडर आता है। आगे आता है आपका छनक छम डांस। ये आपका डांस लाहौल स्पीति का है और ये भी आपके लामाओं के द्वारा मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डांस है क्योंकि ये भगवान बुद्ध की याद में मनाया जाता है और 3 साल की एक बार मनाया जाता है। और महात्मा बुद्ध की याद में एक और डांस भी मनाया जाता है जिसका नाम है सांद और साबू डांस। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के लिए कि महात्मा बुद्ध की याद में कौन से डांस मनाए जाते हैं, तो आपके सांद और साबू डांस मनाए जाते हैं और छनकछम डांस मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो आपके लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और ये गौतम बुद्धा की याद में मनाया जाता है। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला आता है हमारा क्यांग डांस। और ये जो क्यांग डांस है दोस्तों, ये इसमें आपका एक सेमी सर्कल बनाते हैं, यानी आधा सर्कल बनाते हैं और बीच में जो बजंतरी होता है, जो म्यूजिक बजाता है, वो बीच में होता है। ये आपका क्यांग डांस है। ये आपका किन्नौर में मनाया जाता है और इसके अलावा किन्नौर में बख्यांग, क्यांग जात्रा और छुआरा डांस मनाया जाता है। तो दोस्तों, जिन शब्दों के साथ यांग लगा होता है, यानी बख्यांग हो गया, क्यांग हो गया, ये आपके किन्नौर के डांस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डांस है उसमें आता है आपका झांझर डांस, जो कि आपके चंबा में मनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास डांडरा डांस, जो कि आपके चंबा में मनाया जाता है। यह है आपका डांडरा डांस, जिसमें शिव जी की कथा के साथ इसको जोड़ा जाता है। और डांडरा का क्या मतलब है यहाँ पर, डांडरा का मतलब है यहाँ पर शिव तांडव। तो ये शिव तांडव से रिलेटेड है और चंबा में मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास घेरा डांस या घुरई डांस, जो कि चंबा का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चंबा का एक और इम्पोर्टेंट डांस आता है यहाँ पर डांगी डांस। तो दोस्तों, डांगी डांस आपका सुनैना देवी, आपने सुना होगा चंबा की, या नैना देवी, तो इनके मंदिर में ये डांस मनाया जाता है और मेनली ये आपकी लेडीज के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास बुराह डांस, जो कि सिरमौर में मनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बुराह डांस है। इसको एक कुल्हाड़ी की मदद से मनाया जाता है, यानी एक एक्स की सहायता लेते हैं, क्योंकि एक योद्धा को प्रकट करता है, यानी उसको दर्शाता है, इसलिए इसके कुल्हाड़ी का यूज किया जाता है।
तो ये आपने कुल्हाड़ी से याद रखना है कि ये बुराह डांस है और सिरमौर का है और ये योद्धाओं की याद में इसको मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा चंबा का झांकी डांस। ये भी आपने सुना होगा कि चंबा की झांकी बहुत फेमस है, ये भी नृत्य है। और इसके बाद आता है हमारा करयाला या स्वांग नृत्य, जो कि आपका कहाँ का है, बिलासपुर का है और शिमला का है। स्वांग क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें लोग अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं और कथा के ऊपर कोई नाटक बनाते हैं, वो आपका स्वांग होता है। या करयाला भी इसके अंडर आता है, ये आपकी बिलासपुर और शिमला में मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा बुरा और सिंह, जो कि आपके जुब्बल और रोहडू में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हिमाचल के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाना ये हमारा काम है। तो दोस्तों कल हम दोबारा इस समय के ऊपर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।